नमस्ते। जब आपका तबीयत खराब रहती है तब आप अपना जाति का डॉक्टर ढूंढते हैं या अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं। आप मान लो आपको कहीं जाना है, गाड़ी किराए पे लेना है, तो आप उस टाइम अच्छा ड्राइवर ढूंढते हैं या अपना जाति का ड्राइवर ढूंढते हैं। तो आपका बच्चों को अगर स्कूल भेजते हैं तो उस टाइम देखते हैं कि उस स्कूल का टीचर अच्छा है कि नहीं, उस स्कूल का टीचर जाति का है कि नहीं। आप जीवन में जितने भी काम करते हैं उसमें अच्छा या बुरा देखते हैं या अपना जाति का देखते हैं। ड्राइवर आपको अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। डॉक्टर अगर अच्छा चाहिए तो जाति का हो चाहे ना हो। टीचर आपको अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। प्लम्बर आपको अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। मिस्त्री आपको अगर अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। कारपेंटर अगर अच्छा चाहिए, जाति का हो चाहे ना हो। सब कुछ आपको अच्छा चाहिए, लेकिन बात जब सांसद और विधायक की होती है तब आपको जाति का चाहिए। जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छाई ढूंढना चाहिए वहाँ आप जाति में आ जाते हैं। जहाँ इतनी ज़रूरत नहीं थी, जो उससे उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आप अच्छाई ढूंढते हैं, क्वालिटी ढूंढते हैं कि आपको हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी वाला चाहिए। तो इसीलिए आप बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं। बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर, बेस्ट क्वालिटी इंजीनियर, बेस्ट क्वालिटी टीचर, बेस्ट क्वालिटी मिस्त्री, बेस्ट क्वालिटी हर प्रकार का आप लोग बेस्ट क्वालिटी ढूंढते हैं। लेकिन सांसद विधायक पे आप बेस्ट क्वालिटी नहीं ढूंढते हैं। इसका नतीजा पता है आपको? 5 करोड़ मुकदमा चल रहा है। 5 करोड़ तहसील से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कितने मुकदमे हैं? 5 करोड़। और ये जो मुकदमा चलता है ना, जो तारीख पे जाता है, केवल वो परेशान नहीं होता है, पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसका मतलब 5 करोड़ परिवार इस मुकदमे के लिए परेशान है। उसको न्याय चाहिए, बहुत जल्दी न्याय चाहिए। लेकिन न्याय कितना दिन के बाद मिलता है? 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद न्याय मिलता है। आपको अगर बीमारी हो और 20 साल बाद अगर दवा दिया जाता है तो कैसा लगेगा? तबीयत अगर हम लोगों का ख़राब होता है तो हम लोगों को आज ही दवाई चाहिए, और ऐसा दवाई चाहिए कि रोग जो है ख़त्म हो जाए, बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाए। आपका बाल बच्चा स्कूल जाता है, उसको अगर 20 साल बाद टीचर मिलता है तो कैसा लगेगा? जो बाल बच्चों को फर्स्ट और सेकंड क्लास में नॉलेज चाहिए होता है, वो नॉलेज 20 साल बाद अगर मिलता है तो कैसा रहेगा? आपका घर का पाइप अगर टूटा हुआ है, उसमें से पानी निकल रहा है, तो आपको प्लम्बर 20 साल बाद मिलेगा तो कैसा रहेगा? आपको कहीं जाना है, गाड़ी अगर 20 साल के बाद मिलेगा ले जाने के लिए, लेकर आने के लिए, तो कैसा लगेगा? कुछ ठीक नहीं लगेगा। लेकिन जो न्याय आपको आज मिलना चाहिए, 1 महीना बाद मिलना चाहिए, 2 महीना बाद मिलना चाहिए, 3 महीने में मिलना चाहिए, 5 महीना बाद मिलना चाहिए, 6 महीने में मिलना चाहिए, वो न्याय आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद मिलता है। फिर भी आप कुछ बोलते नहीं हैं, कुछ सोचते नहीं हैं। अरे भैया, 5 करोड़ मुकदमा के चलते 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। और एक परिवार में तो कम से कम 6 लोग रहते हैं, जिसमें माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे। मैं तो कम से कम बता रहा हूँ कि 6 लोग रहते हैं एक परिवार में। वैसे तो 10-10 बच्चे वाले परिवार भी होते हैं, 20-20 बच्चे वाले परिवार भी होते हैं। लेकिन भारत का नियम और कानून के अंदर जो है 6 सदस्य को एक परिवार माना जाता है। एक परिवार का 6 सदस्य रहता है, उसको एक परिवार माना जाता है। और ये 5 करोड़ मुकदमा के चलते 5 करोड़ परिवार यानी 30 करोड़ लोग टेंशन में है। तो ये अमेरिका के बराबर में आ गया, क्योंकि अमेरिका में 33 करोड़ लोग रहता है मात्र, और उससे ज़्यादा भारत में लोग टेंशन में है। और संसद में और विधानसभा में इसका चर्चा ही नहीं होता है, ना सुप्रीम कोर्ट में इसका चर्चा होता है। लोगों को सस्ती न्याय मिले, लोगों को अच्छा न्याय मिले, लोगों को जस्टिस न्याय मिले, जल्दी न्याय मिले, इसके बारे में चर्चा ही नहीं होता है। और इसकी चर्चा किसी भी विधानसभा में नहीं हो रहा है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ना लोकसभा में हो रहा है ना विधानसभा में हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये 30 करोड़ लोग संगठित नहीं है, एक साथ कन्वर्ट ही नहीं होता है। उन्होंने अपना भाग्य मान लिया है कि तारीख पर तारीख जाना ही मेरा किस्मत है। वो सबको खोजते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा। जो मुकदमा अमेरिका में 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, वो मुकदमा भारत में 20 साल तक चलता है। जो मुकदमा कनाडा में 1 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, वही मुकदमा भारत में कम से कम 20 साल तक चलता है। रेंट एग्रीमेंट का केस भारत में कम से कम 20 साल तक चलता है, लेकिन वही केस कनाडा में 1 तारीख से लेकर 1 महीना में ख़त्म हो जाता है। आपने कभी इसको लेकर सोचा नहीं है, कभी आवाज़ नहीं उठाया, शायद इसीलिए इसको लेकर चर्चा नहीं होता। याद रखिए, सड़क पे जो भीड़ निकली, सोशल मीडिया में जो आवाज़ उठाया,
SC ST में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पलट दिया गया। सायरा बानू का केस का जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट था उस जजमेंट को सरकार ने पलट दिया। तो अगर भीड़ निकलने से सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल सकता है तो आपको स्पीडी जस्टिस, जो संविधान कहता है कि स्पीडी जस्टिस आपको मिलना चाहिए, तो क्यों नहीं मिल रहा है? आपको तो वो चाहिए जो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो जो संविधान में लिखा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाया, उसको भी पलटा दिया गया। क्यों? क्योंकि सड़क पे भीड़ निकले। भारत पे लोकतंत्र नहीं है, भारत पे भीड़ तंत्र रहते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मुकदमा का फैसला अगर जल्दी हो तो आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, आपको संगठित होना पड़ेगा। और ये 5 करोड़ लोग, मैं तो कहता हूँ ये 5 करोड़ परिवार छोड़ दीजिए, 30 करोड़ लोग छोड़ दीजिए, केवल 5 करोड़ लोग जो तारीख पे जाता है, हर महीना उसको तारीख में जाना पड़ता है, 2 महीने के बाद तारीख में जाना पड़ता है, जो परेशान है, केवल इतना काम कर दे। सड़क पे जो है बाद में निकलेंगे, केवल इतना काम कर दे कि 5 करोड़ लोग फेसबुक में अपना आईडी बना लें और फेसबुक में 5000 जो कि फ्रेंड बना सकते हैं, ये तो अपने अपने हाथों में। तो अपने अपने फेसबुक के अकाउंट में 5000 आप फेसबुक फ्रेंड बनाइए कि आपके साथ जो भी होता है आप उस फेसबुक में अपलोड कीजिए। आप लिखकर अपलोड कर सकते हैं या वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, लेकिन अपलोड कीजिए और उस 5000 फ्रेंड को शेयर करके और उस 5000 फ्रेंड को दिखाइए कि आगे चल के शेयर करके और 5000 फ्रेंड को दिखा सके। और मुकदमा आपका अगर सुनवाई होता है या नहीं होता है, आपके कितने बार आप अपना तारीख पे जाते हैं, आप तारीख पे जाने के बाद आपके साथ क्या व्यवहार किया जाता है, आपके साथ क्या होता है, क्या सुनवाई होता है, ये सब सारे बातें आप वीडियो करके बता सकते हैं या आप लिख के उस फेसबुक अकाउंट में अपलोड कर सकते हैं। और इतना भी अगर नहीं कर पाते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन आप लोग तारीख में जाते हैं ना, उसी दिन शाम को आकर उसके अगले दिन आप एक पोस्ट कीजिए उस मुकदमा के खिलाफ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार हुआ है, हमको इस तरीके से फिर तारीख में बुलाया है, फिर हमको मेरा फैसला नहीं हो रहा है, फिर हमको तारीख में बुलाता जा रहा है। ये 5 करोड़ लोग जो मुकदमा से पीड़ित हैं, ये केवल इतना काम करे कि 5000 फेसबुक अकाउंट बना के अपने साथ जो हो रहा है उसको लिखिए और उसमें अपलोड कीजिए। और देखिए 1 महीने के अंदर, हम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि देखिए 1 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर संसद में इसका चर्चा होगा, विधानसभा में इसका चर्चा होगा, लोकसभा में इसका चर्चा होगा, सुप्रीम कोर्ट में इसका चर्चा होगा, सारे दुनिया में चर्चा होगा। आप केवल इतना करके दिखाइए। तो इसीलिए बार बार बता रहा हूँ कि 5 करोड़ लोग अपना अपना फेसबुक अकाउंट बना लें और उसी के बारे में लिखिए जो आपके साथ हो रहा है। तारीख में जाते हैं, आपका फैसला के दिन जाते हैं, केवल उसी के बारे में लिखिए और थोड़ा सा कल्पना कीजिए। लोगों को पता तो चले कि एक विश्वा ज़मीन के लिए 25-25 साल तक मुकदमा चल रहा है। जितना पैसा का ज़मीन नहीं है उतना पैसा जो कि कोर्ट में वकीलों का फीस देना पड़ रहा है। जितना पैसा का ज़मीन नहीं है उतना पैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जाने आने में किराया लग जाता है। और उससे ज़्यादा तो मानसिक टेंशन हो रहा है लोगों का। और कितने लोग ऐसे भी हैं कि उसका पिता मुकदमा लड़ते लड़ते गुजर गया, अब उसका बेटा जो कि मुकदमा लड़ रहा है। तो भैया समाधान 2 जगह पर है, एक है सांसद और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। मुकदमों का लंबे टाइम तक चलना, इसका मूल कारण है कानून। आप समझिए ज़रा कि यहाँ पे मुकदमा इतना लंबा तक चलने का कारण है सिर्फ कानून, एक घटिया कानून। और घटिया कानून कौन बदल सकता है? या तो सांसद बदल सकते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट बदल सकते हैं। कुछ कानूनों को सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक लिमिट है। कानून मूल थे, सांसद में इसको बदला जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में। तो 2 तरीका है, या तो 5 करोड़ लोग जो मुकदमा से पीड़ित हैं उस दिन एक साथ होते हैं और सब लोग मिलकर सड़क पे उतरते हैं पूरे भारत पे, लेकिन उसको बाद में कर सकते हैं। अभी केवल जितने भी लोग मुकदमा से पीड़ित हैं सिर्फ फेसबुक अकाउंट बना लें। और मैं कहता हूँ जितने भी लोग मुकदमा से पीड़ित हैं वो फेसबुक फ्रेंड बना लें और 1000, 2000, 3000 करते करते मैक्सिमम उसमें 2-4 महीना में आप 5000 फ्रेंड बना लीजिए और अपनी समस्या को और अपने व्यथा को आप लिखिए। आप लिखकर भी बता सकते हैं, आप वीडियो बनाकर भी बता सकते हैं। कम से कम देश को तो पता चले, विदेशियों को तो पता चले। लेकिन आप जिस भी भाषा में बोलते हैं
आप वीडियो बनाकर जिस भी भाषा में बोलते हैं, सामने से सुनने वाला, चाहे अमेरिका में बैठा हो, चाहे यूरोप में बैठा हो, चाहे कनाडा में बैठा हो, चाहे फ्रांस में बैठा हो, भारत का लोग तो हर देश में मिल जाएगा आपको। हर देश में लोग रहते हैं भारत का। तो आप अगर वीडियो बनाते हैं, आप अगर समझ लो आप हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी वाला हिंदी में समझ में आ जाएगा। और अगर कोई दूसरे देश का विदेशी अगर उस वीडियो को देखता होगा और समझ में नहीं आता होगा, तो उसके लिए गूगल भी है, उसके लिए ऑनलाइन ऐप्स भी है, जिसके माध्यम से अलग अलग देश का भाषाओं के साथ उस भाषाओं को कन्वर्ट किया जा सकता है और समझ में आ सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, मेरे कई वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ आप लोगों को कि इन पॉलिटिकल पार्टियों का दल गुलामी छोड़िए। ये पॉलिटिकल पार्टी 20 साल बाद, 30 साल बाद आपको और आपके बच्चों को बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बार बार यही बता रहे हैं कि अपने धर्म के लिए लड़िए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने देश के लिए लड़िए और इस देश में एक कठोर कानून बनाने का मांग कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए मैसेज ये था कि आप लोग यानी हम सब जो भारतीय नागरिक है, जो हिंदुस्तानी है, हम सब लोगों के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग किसी जगह जाते हैं तो यही सोचते हैं कि किसी के पास से कुछ खरीदते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपना जाति का है या दूसरा जाति का। किसी के गाड़ी में चढ़ते हैं तो देखते हैं अपना जाति का है या दूसरे जाति का। इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि अपना जाति का है या दूसरा जाति का। तो किसी के पास भी जाते हैं कुछ काम के लिए तो जाति का देखते हैं, मिस्त्री देखते हैं तो जाति का है कि नहीं। और जब सांसद और विधायक का बारी आता है तो हम लोग जाति में आ ही जाते हैं। 100% बता रहे कि जाति में ही आ जाते हैं हम लोग, और नहीं भी आ जाते हैं, कहीं कहीं देखते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को समझाएं कि आपका मुकदमा 10 साल 20 साल तक अगर कोर्ट में चलता है तो आप लोग उसके चलते परेशान हो जाते हो, टेंशन में आ जाते हो और कितना लाखों पैसा जो कि उसी में खर्च कर देते हो और लास्ट में आपका कुछ नहीं हो पाता है, आपको न्याय नहीं मिलता है। तो इसी के लिए आप लोगों को बताना था कि अपने हक के लिए लड़िए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए और इस देश में एक कठोर कानून का मांग करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को कहीं से भी इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और किसी IPS ऑफिसर को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। किसी जज, वकील को, सांसद, विधायक को जानते हैं तो उसके पास इस वीडियो को शेयर करना। और किसी धर्म गुरुओं के साथ आप कन्वर्ट हैं या उसके करीबी में हैं तो उसके पास इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड कर देना। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं कोई अगले वीडियो में नए सोच के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय सिया राम।